क्या आपने कभी किसी को इंतजार करते देखा है? ऐसा इंतजार जो सालों तक खत्म नहीं होता। नमस्कार, आज मैं आपको अपनी दादी की एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जिसे मैं बचपन में कभी समझ नहीं पाई, लेकिन समय के साथ वही बात मेरे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बन गई। मेरी दादी हर शाम एक पुराने रास्ते की ओर देखती थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कई बार पूछा, कौन आएगा? लेकिन उन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, कुछ लोग लौटने में समय लेते हैं। उस समय मुझे ये एक साधारण बात लगी, लेकिन जब मैं सालों बाद उस रास्ते पर गई तो मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ एक इंतजार नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी। आखिर कौन था वो जिसका इंतजार मेरी दादी आखिरी तक करती रहीं? और क्या वो कभी लौटा? आइए सुनते हैं दादी की एक बात जो मैं भूल नहीं पाई। मैं अक्सर सोचती हूँ, कुछ बातें हम उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ वही बातें हमारे भीतर धीरे धीरे अपना अर्थ खोलती हैं। ये कहानी मेरी दादी से जुड़ी है। मैं बचपन में हर गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाया करती थी। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें एक अपनापन था जो शहर में कभी महसूस नहीं हुआ। सुबह की शुरुआत हमेशा दादी की आवाज से होती थी। वो बहुत धीरे धीरे मुझे उठाती थीं। उठ जा बिटिया, सूरज सिर पर चढ़ जाएगा। उनकी आवाज में कभी जल्दी नहीं होती थी, बस एक सुकून होता था। मैं आंखें मलते हुए उठती और आंगन में चली जाती। वहां तुलसी के पास दादी खड़ी होती थीं, हाथ में पानी का लोटा और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैं अक्सर उनके पास खड़ी हो जाती, बिना कुछ कहे। मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या सोचती हैं, लेकिन उनके पास खड़े होकर अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दादी, आप रोज यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ चीजें समझने के लिए उन्हें रोज देखना पड़ता है। मैं उस समय उनकी बात समझ नहीं पाई। मुझे बस इतना लगा कि दादी हमेशा कुछ अजीब सी बातें करती हैं। दिन बीतते गए, मैं खेलती, हंसती और अपनी छोटी सी दुनिया में खोई रहती। लेकिन दादी की एक आदत मैंने धीरे धीरे नोटिस की। वो हर शाम घर के पीछे वाले रास्ते की तरफ कुछ देर तक देखती रहती थीं। वह रास्ता बहुत पुराना था, कम ही लोग वहां से आते जाते थे। पेड़ों से घिरा हुआ, थोड़ा सुनसान सा। मैंने एक दिन उनसे पूछा, दादी, आप वहां क्यों देखती हो? उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी कुछ लोग लौटने में समय लेते हैं। उनकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक इंतजार छुपा हुआ था। मैंने फिर पूछा, कौन लोग? उन्होंने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी रास्ते की तरफ देखती रहीं। उस दिन पहली बार मुझे लगा, दादी सिर्फ बातें नहीं करती थीं, वो किसी का इंतजार भी कर रही थीं। लेकिन किसका? यह सवाल मेरे मन में रह गया। समय के साथ मेरी छुट्टियां खत्म हुईं और मैं वापस शहर आ गई। धीरे धीरे पढ़ाई, दोस्त और जिंदगी की भागदौड़ में गांव और दादी की बातें थोड़ी पीछे छूट गईं। लेकिन फिर एक दिन अचानक पापा का फोन आया। उनकी आवाज थोड़ी धीमी थी। दादी नहीं रहीं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ।
मैं तुरंत गांव पहुंची। घर वही था, आंगन वही, तुलसी का पौधा भी वही था, लेकिन दादी नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदल गया था। उस शाम जाने क्यों मैं अपने आप घर के पीछे वाले रास्ते तक चली गई। वही रास्ता, पेड़ों से घिरा हुआ, शांत। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही और तभी मुझे दादी की वही बात याद आई। कुछ लोग लौटने में समय लेते हैं। उस पल मेरे भीतर कुछ हल्का सा हिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते में कोई कहानी अभी भी बाकी है। मैं वापस घर आई, लेकिन उस रात नींद आसानी से नहीं आई। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, दादी किसका इंतजार करती थी? और जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैं अपने पुराने कमरे में लेटी हुई थी, छत को देखती हुई, और बार बार दादी की वही बात मेरे मन में घूम रही थी। कुछ लोग लौटने में समय लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादी किसके बारे में कहती थी, लेकिन जाने क्यों अब वह बात सिर्फ एक वाक्य नहीं लग रही थी, जैसे उसके पीछे कोई अधूरी कहानी हो। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। गांव की सुबह आज भी वैसी ही थी। हल्की ठंडी हवा, पंछियों की आवाज और आंगन में फैली धूप। मैं बिना कुछ सोचे सीधे घर के पीछे वाले रास्ते की ओर चली गई। वही रास्ता जिसे दादी हर शाम देखती थी। आज पहली बार मैं उसे ध्यान से देख रही थी। पेड़ों की कतार, नीचे सूखी पत्तियां और दूर तक जाती हुई एक पतली सी पगडंडी। मैं धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगी। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की नहीं, बल्कि दादी की यादों के अंदर चल रही हूँ। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पुरानी सी जगह दिखी, एक छोटा सा टूटा हुआ चबूतरा और उसके पास एक पुराना नीम का पेड़। मैं वहीं रुक गई। मुझे याद नहीं था कि मैं पहले कभी यहाँ आई हूँ, लेकिन फिर भी वह जगह अजनबी नहीं लग रही थी। मैंने पेड़ के पास जाकर हाथ रखा और उसी पल मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, या शायद हवा का एक अलगसा स्वर। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन फिर सब शांत हो गया। मैं कुछ देर वहीं बैठ गई। मुझे लग रहा था कि ये वही जगह है जहाँ दादी की कहानी छुपी हुई है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने मुड़कर देखा। गांव के एक बुजुर्ग खड़े थे। मैंने धीरे से कहा, बस ऐसे ही देखने आई थी। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा, फिर उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोले, तेरी दादी यहाँ रोज आती थी। मैं चुपचाप सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, बहुत साल पहले उनका कोई अपना इस रास्ते से गया था, कहकर कि वापस आएगा। मेरे भीतर जैसे कुछ रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, फिर वो वापस नहीं आया? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। कुछ पल खामोशी रही। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, लेकिन तेरी दादी ने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं उस पेड़ को देखती रही। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। दादी सिर्फ उस रास्ते को नहीं देखती थी, वो एक वादे को देखती थी। एक ऐसा वादा
जो शायद कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे छोड़ना नहीं चुना। मैंने आंखें बंद की और उस जगह की खामोशी को महसूस किया। अब वह खामोशी खाली नहीं लग रही थी, उसमें किसी का इंतजार अब भी बाकी था। मैं धीरे धीरे उठी और वापस घर की ओर चल दी। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते को कभी हल्के में नहीं लिया। अब मुझे समझ आया, दादी की बात सिर्फ किसी इंसान के बारे में नहीं थी, वह उस भाव के बारे में थी जिसमें हम किसी को भूलते नहीं, चाहे समय कितना भी बीत जाए। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वे बस धीरे धीरे हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। और शायद यही वजह है कि मैं आज तक दादी की वह एक बात भूल नहीं पाई। उस दिन के बाद मैं कई बार उस रास्ते तक गई, हर बार वही पेड़, वही चबूतरा और वही खामोशी, लेकिन अब वह खामोशी अलग लगती थी। पहले जहाँ सिर्फ सन्नाटा महसूस होता था, अब वहाँ एक इंतजार महसूस होता था, जैसे कोई अब भी लौटने की कोशिश में हो, या शायद किसी ने लौटने की उम्मीद अभी तक छोड़ी न हो। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो गया था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। मैं फिर उसी पेड़ के पास खड़ी थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मैंने उस जगह को समझने की कोशिश नहीं की, बस महसूस किया। उस पल मुझे लगा दादी शायद किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रही थीं। वो उस एहसास को थामे हुए थीं जो कभी उनके जीवन का हिस्सा था। कुछ रिश्ते शायद पूरे नहीं होते, लेकिन खत्म भी नहीं होते, वे बस हमारे भीतर कहीं चुपचाप रह जाते हैं। मैंने धीरे से उस पेड़ को छुआ और मन ही मन कहा, शायद अब लौटने की जरूरत नहीं है। हवा हल्की सी चली, पत्ते धीरे से हिले और जाने क्यों उस पल मुझे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया है। मैं वापस घर की ओर चल दी। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते को देखने का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वह एक याद था, एक एहसास और शायद एक अधूरी बात जिसे समझना ही उसका पूरा होना था। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग लौटकर नहीं आते, लेकिन उनकी जगह हमारे भीतर कभी खाली भी नहीं होती। और शायद यही इंतजार का असली अर्थ होता है। कभी कभी जीवन में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते, बस उन्हें अपने भीतर जगह दे देते हैं। मेरी दादी का इंतजार भी शायद ऐसा ही था। वो किसी के लौटने का इंतजार नहीं था, बल्कि उस एहसास को संभाल कर रखने का तरीका था जो कभी उनके जीवन का हिस्सा था। आज जब मैं उस रास्ते को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ लोग भले ही लौट कर न आएं, लेकिन उनकी यादें हमारे भीतर हमेशा लौटती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी का ऐसा इंतजार महसूस किया है? धन्यवाद।